Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. अब प्रीलिम्स जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन इट इज़ गोइंग ऑन ट्रैक एंड आई होप कि आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो ज़रूर हो जाए. एंड दिस सीरीज टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ही. उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनमें से वो वाला कंटेंट लेके आया जाता है कि जो प्रीलिम्स के अंदर जिनके ऊपर सवाल जो हैं वो बनने के चांसेस होते हैं. एंड वंस अ टॉपिक इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन कंसिडर दैट टॉपिक कि वो हो गया है, दैट इज डन फॉर यू. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. एक नया प्रपोजल जो आया है for the project which is called Mishti, again a very beautiful name that has been kept, which is Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. So this is the full form of this particular thing. तो अभी यूनियन बजट के अंदर इसको प्रपोज किया है. तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर जो है इट इज, अगर इसको हम एसेंस में देखें, दिस एसेंस इज कि दिस न्यू प्रोग्राम विल एम एट इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव क्या होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम बहुत ब्रीफ में इस वीडियो में भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है. बट वी नो कि क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, सो मैंग्रोव्स, व्हाट आर मैंग्रोव्स, कितने टाइप के होते हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं. तो ये वाला पार्ट जो है आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपडेट करके रख लीजिए अगर आपका स्टैटिक में कवर नहीं हुआ है, बिकॉज अ स्पेशल प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड इन दिस पर्टिकुलर बजट ओनली. तो इसके अराउंड स्टैटिक जो सवाल है बनने के चांसेस वो भी ज्यादा है. करंट के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच हैज बीन प्रपोज्ड. चलिए देखते हैं. द यूनियन बजट फॉर 23-24 हैज प्रपोज्ड मिष्टी which is a new program that will facilitate mangrove plantation along India's coastline and on salt pan lands. जैसे रन ऑफ कच्छ वाले जो एरियाज है वहां पे भी एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव जो है आपकी एफॉरेस्टेशन ड्राइव जो है वो वहां पे होएगी और उसके लिए एक बजट और जो प्रोग्राम है, रोड मैप है, वो जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपके सामने आया है. आगे देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा. और इसके अंदर एक दो चीजें आपको बहुत खास देखने को मिलेंगी. इट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स लाइक मनरेग्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, देन कैंपा फंड, कैंपा इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा फंड और अदर सोर्सेज. तो मल्टीपल जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उनको कन्वर्ज करके उन सबको इस काम के अंदर जो है वो लाया जाएगा. It would further require extensive cooperation from local communities. See, यहां पे एक जो पॉइंट अभी सामने आपके आया है कि एक्सटेंसिव कोऑपरेशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, इसके पीछे एक कारण है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमें लोकल कोऑपरेशन चाहिए? बिकॉज अ ट्री व्हेन प्लांटेड डज नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन. तो स्टार्टिंग में बहुत केयर चाहिए होती है. तो सेंट्रल एजेंसी जो कंटिन्यूसली ये काम करे, उससे बेटर ये है कि जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं जिनको इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनके एरिया में ग्रीनरी होगी, तो उन कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाए कि आप इसकी देखभाल कीजिए, लगा हम देते हैं. राइट, चलिए. इट इज फाउंड दैट सर्वाइवल रेट ऑफ मैंग्रोव सीड प्लांटेशन एंड सैपलिंग इज 50% एंड 60%. कि अगर आपने मैंग्रोव सीड लगाया है तो 100 सीड अगर लगाओगे तो 50 ही उसके अंदर है जो टेंडेंसी रखते हैं कि वो जर्मिनेट करेंगे. और जो सैपलिंग का सर्वाइवल रेट है दैट इज 60%. मोरओवर इट टेक्स 3 years फॉर अ न्यू प्लांट टू स्टेबलाइज. मतलब 3 साल तक जो है उस प्लांट की केयर करनी पड़ती है. Thus, a contract-based one-time plantation under मनरेग्स एंड कैंपा might not work efficiently. ठीक है, विदाउट द लोकल कम्युनिटीज टेकिंग ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट. अब देखिए, ये प्रीलिम के अंदर अगर आएगा तो ये किसी स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर आ सकता है ना, कुछ ट्रेडी स्टेटमेंट्स ही देके. मेंस के अंदर जो है वहां पे आप इसको किसी सही तरीके से किसी एग्जाम अपने किसी पॉइंट को जस्टिफाई करने में कि लोकल कम्युनिटीज को क्यों यूज करना होता है, तो वहां पे आप इसको डायरेक्टली जो है वहां पे कोट करके इसका एग्जांपल आप उधर यूज कर सकते हैं. चाहे वो इकोलॉजी में हो, किसी और सब्जेक्ट में भी. बी क्रिएटिव, यू कैन बी क्रिएटिव और उसके अंदर आप इस टाइप का एग्जांपल जो है आप कोट कर सकते हैं कि वाई लोकल कम्युनिटीज का जो वो है आप रिक्वायर्ड होता है, आपका जो सहयोग है वो जरूरी होता है. Moreover, MISTI is in line with India's nationally determined contributions of creating an additional carbon sink
of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030, है ना। तो हमने कार्बन सिंक जो बनाना है by 2030 of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent, तो उसके भी ये जो है इन लाइन में है। वैसे यहाँ पे एक स्टैटिक फैक्ट भी आया है कि इंडिया का जो टारगेट्स हैं, इंडिया के एनडीसीज, आई वुड सजेस्ट कि अभी प्रीलिम बिल्कुल पास में आ रहा है, यू रिवाइज देम, और अगर सब आपने नहीं देखे हुए अपडेट देम, और पुराने नोट्स हैं तो अपडेट देम, और जरूर उसको आप जो है नजर मार के रखिए वहां पे, इट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। एडिशनली इंडिया ऑल्सो ज्वाइंड द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एट COP27, तो उसके भी है जो है इन लाइन है। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। Number one, biodiversity. Mangrove forest consisting of trees and shrubs that live in intertidal waters in coastal areas host diverse marine life. ये fishing grounds होते हैं. They also support a rich food web with molluscs and algae filled substrate acting as a breeding ground for small fish, mud crabs, shrimps, and thus providing a livelihood to local artisanal fishers. कार्बन सिंक वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। आप जो एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका कार्बन है उसको आप प्लांट की फॉर्म में, वुड की फॉर्म में आप स्टोर कर लेते हो, यू गेट इट आउट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। साइक्लोन बफर्स, व्हेन साइक्लोन, दिस इज एन एग्जांपल जो इसके अंदर बताया हुआ है। साइक्लोन बफर्स यहाँ पे जो है आपके जो जैसे लैंड के ऊपर फॉल करता है आके साइक्लोन आपका, the mangroves they absorb the energy of the storm, right? जो सी के साथ तेज वेव्स आ रही हैं, मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव के जो जड़ें हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है, मैंग्रोव की जो टहनी है उसको वो एब्जॉर्ब करती है उस पर्टिकुलर एनर्जी को, एंड द इंटेंसिटी जो है इट फॉल्स, एंड इट फॉल्स ड्रामेटिकली। पीछे वाला जो आपका एरिया होता है इट गेट्स सेव्ड अ लॉट ड्यू टू मैंग्रोव। चलिए आगे चलते हैं। There is this another mission which needs to be mentioned. ये देखिए इकोलॉजी के अंदर आया इस टॉपिक को कर रहे हैं। There is this another mission which is worth sharing right now, और ये भी आपका जो है वो प्री का पार्ट बन सकता है। मिशन सहभागिता, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि वेटलैंड मैनेजमेंट के ऊपर आइडियाज शेयर करने के लिए है ना। बिफोर वी गो इनटू दिस, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स which is there already going on at Abhimanyu IAS. So this is a course which prepares you for your pre as well as your mains. Like this particular series, it focuses mainly on prelims. Mains का इसके अंदर mostly कुछ भी part जो है वो cover नहीं होता है, and ultimately you know that prelims is just a stage जो आपको पार करनी है, ultimate selection is from mains only. So there is a 3-pronged strategy that goes into this course. बहुत brief में बताता हूँ आपको मैं। Number 1 is the class. You get 2 weekly classes, one on Saturday and one on Monday, जिसके अंदर जो आपको प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम क्लास में कवर करते हैं, एंड इट्स अ डिस्कशन बेस्ड क्लास। और जो भी सवाल होते हैं वहां पे उसके बाद में एक थिंकिंग प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स का वो डेवलप होता है, जिसके बाद में दे आर एबल टू राइट वे बेटर आंसर्स। और आपका इस क्लास के बाद में एवरी आंसर विल गेट अ करंट कॉन्टेक्स्ट इस क्लास के बाद। सो करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ एक स्टैटिक आंसर लिखा हुआ, इट फेचेस वे मोर मार्क्स देन अ सिंपल स्टैटिक आंसर। सेकंड, यू गेट वीकली पीडीएफ्स, जिसके अंदर अगेन हाईली क्यूरेटेड वे के अंदर, क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर आपका पास्ट वीक का जो प्रीवियस प्रीसीडिंग वीक का जो आपके करंट अफेयर्स रहते हैं वो इसके अंदर जो है वो आपके पीडीएफ के अंदर जो है वो कवर होते हैं, एंड स्टैटिक रिसर्च भी साथ में डन होती है, एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर पोर्टल इटसेल्फ। क्लास आपकी बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो इफ यू आर लिविंग इन अ रिमोट एरिया या कहीं और से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, यू हैव द एक्सेस ऑफ दैट ऑल्सो। अदरवाइज ऑफलाइन तो ये सेंटर के अंदर अभिमन्यु आईएएस के अंदर चलता ही है। नंबर 3, यू गेट वीकली टेस्ट्स। सो वीकली टेस्ट के अंदर अगेन आपके पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो पहले आपने पढ़ रखा है इसके अंदर वो थोड़ा सा आपको फोर्टिफाई और वेरीफाई दोनों हो जाता है। सो इस 3-pronged स्ट्रेटेजी के साथ में जो है करंट अफेयर्स कवर होते हैं, एंड वंस यू टेक दिस कोर्स आपका करंट अफेयर वाला जो मामला है वो पूरी तरह सॉर्ट हो गया है। सो यू नीड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर करंट अफेयर्स। चलिए, मिशन सहभागिता। मिशन सहभागिता इज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग वेटलैंड मैनेजमेंट experiences
बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरीज एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। किसने लॉन्च किया है? MOEFCC ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, 2022 में लॉन्च हुआ था, विद द मिशन ऑफ अ हेल्दी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट नेटवर्क ऑफ 75 वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। तो इसके अंदर में उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो इस पोर्टल के अंदर वहां पे एक आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह ये यूज होगा। एक चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उन सबको शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। और 75 wetlands of national and international significance that supports water and food security, provides a buffer। ये मतलब बेसिकली कौन कौन से वेटलैंड्स क्या करते हैं, अगेन सेम वही बात की हुई है। आई थिंक दिस इज ऑल इन टूडेज टॉपिक, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मिशन सहभागिता कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया। क्यों? टू शेयर द आइडियाज ऑन वेटलैंड मैनेजमेंट। So this is the thing in that, and this Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for UPSC and your various state civil services PCS examinations. Abhimanyu IAS has an experience of 23 years in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. Thank you so much for watching. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point.